सहारा इंडिया में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों लोगों के पैसे के मुद्दे को लेकर Q5 नेटवर्क ने एक सकारात्मक चर्चा की है। भारत की आम जनता से जुड़े इस सबसे बड़ी समस्या पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने जहां खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी, वहीं Q5 नेटवर्क ने इस गंभीर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। आज इसका फल भी लोगों को मिलने लगा है। Q5 नेटवर्क ने सहारा से जुड़े हर पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताता हूं अभी आपको। 1 मिनट लेकर के आइए। सेबी के बारे में, ये स्कोप ऑफ सेबी के बारे में पहले जान लीजिए। एक तो मैंने आपको दर्शकों बताया कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद जो अडानी का शेयर क्रैश हुआ, तो हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये देश पर हमला है। मैंने आपको बताया कि हमारे ही देश का एक उद्योगपति लंदन के ग्रॉसवेनर को खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया था और वो सुब्रत राय सहारा जेल चला गया। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश पर हमला है। 3 फरवरी 2023 को Q5 नेटवर्क ने सहारा को जेल, अडानी को बेल हेडलाइन से खबर चलाई थी। इस प्रोग्राम को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला। सुब्रत रॉय के जितने अकाउंट हैं उसको फ्रीज कर रहे हैं। सवाल सुब्रत रॉय का नहीं है, सवाल सुब्रत रॉय की कंपनी से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉय का है, लाखों परिवार का है। और यह सवाल माननीय अदालत से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। वहीं 22 फरवरी 2023 को भी Q5 नेटवर्क ने सहारा समूह से जुड़ी खबर को मुखरता से चलाया। सरकार, अदालत और सुब्रत रॉय से Q5 नेटवर्क की अपील नाम से चलाए प्रोग्राम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि अडानी को बेल और सुब्रत राय को जेल क्यों हुआ। इस वीडियो के बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट सहारा में हैं, उनके जो फोन आ रहे हैं, उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बाद आज मैं मजबूर हो गया हूं। वहीं 28 मार्च 2023 को भी सहारा निवेशकों को बड़ी राहत Q5 का असर नाम से एक शो प्रसारित किया गया। इस शो में सहारा निवेशकों को राहत मिलने की सूचना आम लोगों को दी गई। विजय माल्या नहीं है, ये नीरव मोदी नहीं है, मेहुल चोकसी नहीं है, ये ललित मोदी नहीं है, जो सरकारी पैसे को लेकर के विदेश में बैठा हुआ है। सुब्रत राय की तुलना उससे मत कीजिए। ये मैं जरूर दलील देता था और मैं उनको भरोसा देता था कि अगर वो नौबत भी आई और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सुब्रत राय शायद इसी श्रेणी में हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबसे पहले आपकी जुबान में जुबान मिलाऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है और इसीलिए मैंने माननीय अदालत से, सरकार से, सेबी से सबसे अनुरोध किया कि यह मामला शायद आपकी निगाह में आ नहीं रहा है, शायद इन लोगों की पीड़ा आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। हैरान होंगे मित्रों कि डिजिटल नेटवर्क पे, इंटरनेट पे गालियों की बौछार है। वहीं 19 अप्रैल 2023 को सहारा, जेपी और नेताओं से रिश्ते की कहानी शो में कई रोचक जानकारियों को जनता से साझा किया गया। अब ये बात तो शायद आपको मालूम हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि देश के व्यवसायियों को राजनेताओं के साथ रिश्ते रखना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। जी हां मित्रों, सुब्रत राय को मुलायम सिंह के साथ रिश्ते महंगे पड़ गए। वहीं 21 अप्रैल 2023 को क्या पूर्व जज खेहर देंगे सुब्रत रॉय को मुआवजा नाम से एक शो प्रसारित किया गया। इस शो को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और सहारा से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। मैक्सिमम सजा और 2,000 रुपए का आर्थिक दंड, यही हो सकता था। यस। अब सुब्रत राय 2 साल तक कोर्ट में, जेल में रह जाते हैं। 2 साल 2 महीना। 2 साल 2 महीना। अब इसका क्या होगा?
हाँ, ये बहुत सही पॉइंट पूछा। वहीं 25 अप्रैल 2023 को भी सहारा निवेशकों से जुड़ी खबर को Q5 नेटवर्क पर प्रमुखता से दिखाया गया। इसमें सहारा से जुड़े मामलों के लीगल एंगल पर गंभीर चर्चा पेश की गई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब दूसरा मुद्दा, आपका दूसरा सवाल क्या था? कि सेबी का सेबी जो इसमें पार्टी है, तो सेबी इस मुद्दे को कैसे लेगी? नहीं, सेबी को तो अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से सेबी में भी जाएगा मामला। सेबी को कहा जाएगा कि भाई आप अपना ये कीजिए, क्योंकि आप भी एक पार्टी थे जिसकी वजह से इलीगल डिटेंशन को आपने भी फाइट नहीं किया, आपने रहने दिया। बल्कि सेबी को ये कहना चाहिए था कि भाई मेरा जो प्रतिद्वंदी है, आप उनको जेल में क्यों रख रहे हैं, उनको बाहर लाइए। वहीं 6 मई 2023 को भी सहारा निवेशकों से जुड़ा एक शो प्रसारित किया गया। इसमें यह बताया गया कि सहारा निवेशकों को मुआवजा कैसे मिलेगा। इस प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट ने दर्शकों को मुआवजा लेने के प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देगा कि आप इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाइए, ये लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, उनको तुरंत पैसा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ये है, आप इस तरह से उनको दीजिए। आपने यूनियन कार्बाइड में किया था, इसके लिए तुरंत कोड बनाइए। एक दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे लोग फिर से एक बार अच्छे से गौर से सुनिए। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अधिकार देता है कि एनएचआरसी। वहीं 13 जुलाई 2023 को भी सहारा से जुड़ी एक और खबर को Q5 नेटवर्क ने प्रमुखता से दिखाया। इस प्रोग्राम का नाम क्या सहारा के लिए एक्शन प्लान तैयार हो गया था। इसे भी दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला। मार्केट वैल्यू के साथ जब कोर्ट इतना इंतजार नहीं कर सकती कि ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स का, तो क्या कोर्ट में इतना टाइम है कि वो 13 करोड़ लोगों को एक एक को वेरीफाई करे? 30 से 40% कंपनियां ऐसी हैं जिसका कोई अता पता नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान। Q5 नेटवर्क की इस मुहिम ने आखिरकार करोड़ों निवेशकों को राहत मुहैया कराई और सरकार ने आखिरकार निवेशकों को गाढ़ी कमाई के पैसे को लौटाने का फैसला लिया। इसलिए 18 जुलाई 2023 को सहारा निवेशकों को मिली राहत। Q5 नेटवर्क की मुहिम हुई सफल नाम से एक शो प्रसारित किया गया। Q5 नेटवर्क अपने दर्शकों से ये वादा करता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को राहत नहीं मिल जाएगी, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि जनता के सरोकारों को आवाज देना ही हमारा असली मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क। चला रही थी और सहारा के जो निवेशक थे, जो सालों से परेशान थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अदालत तो सिर्फ ये काम कर रही थी कि उनकी नजर में जो गुनहगार थे उनको किसी न किसी तरीके से सजा मिल रही थी, लेकिन जो सबसे परेशान थे, करोड़ों निवेशक और लाखों एम्प्लॉय, आज उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। और मैं समझता हूं कि Q5 नेटवर्क का असर जो हुआ, तो कम से कम आज Q5 नेटवर्क भारत सरकार को हृदय से, दिल से धन्यवाद कर रहा है। हर संभव कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तन्मयता से, जिस बहादुरी के साथ आप निवेशकों की लड़ाई लड़े हैं। सहारा ग्रुप को भी मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि अब आप भी चेतिए और जहां गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कीजिए, और निवेशकों के विश्वास को दोबारा अगर हासिल करना चाहते हैं तो अच्छी योजना के साथ अच्छा काम शुरू कीजिए, और वो हर काम कीजिए जिससे आपका भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो। ट्रांसपेरेंट तरीके से कीजिए, अच्छे लोगों की टीम बनाइए, दलालों की टीम मत बनाइए, चोरों की टीम मत बनाइए, बेईमानों की टीम मत बनाइए, उससे आपका भला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।